मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं और हमारे जो उप मुख्यमंत्री नगर विकास मंत्री थे, पहले भी मैं कह चुका, या तो सुनना नहीं चाहते हैं या आप अपने मुंह की बात सुनिए। उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री जी ने कहा मुख्यमंत्री को कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम कहते हैं कि जो महाधिवक्ता ने उस समय राय दिया था, जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, उस पत्र को भी सरकार सार्वजनिक करे। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था, महाधिवक्ताओं ने राय दी थी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 5-5 आदेश है, किसी हालत में भी बिना आयोग के गठन करके अति पिछड़ा समाज को आरक्षण नहीं दी। कोई कोर्ट में चल जाएगा तो स्टे हो जाएगा। महाराष्ट्र में रिजल्ट हो गया नगर निकाय चुनाव का, रिजल्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया, कहा नहीं, यह जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट में जो ज्वाइंट कमेटी है उसका भी महाराष्ट्र में भी चुनाव रोक लिया गया। तो महाराष्ट्र ने भी ओबीसी कमीशन बनाया और ओबीसी कमीशन आयोग के आधार पर जो है वहाँ चुनाव हुआ। महाराष्ट्र में रिजल्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया और मुख्यमंत्री जानते थे, बिहार जानता था कि जिस तरह नगर निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आयोग के आरक्षण दिए किया जा रहा है, इसको रोक लगना ही लगना। राजनीति को लगती है, जो है वही हुआ। आपको राजनीति लगती है इसमें? चाहते थे तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि नीतीश कुमार प्रशासन पदाधिकारियों के माध्यम से प्रशासन चलाना चाहते हैं और नीतीश कुमार अति पिछड़ा के हितैषी नहीं है। अगर होते आयोग गठन करके आयोग का लागू होता और लागू होने के बाद जो है उसका जो है रिपोर्ट सार्वजनिक होता, अब तक चुनाव कराते तो असल में अति पिछड़ा समाज को आरक्षण। ये जल्दीबाजी सरकार पूर्ण रूप से विफल है। नगर निकाय चुनाव में जो प्रत्याशी हमारे हैं बहुत सारी तैयारियां कर रखी है। नामांकन हो गया, लोग क्षेत्र भ्रमण करने लगे, अपनी अपनी क्षमता से अपना वोट मांगने लगे और मेन वक्त पर ये चुनाव की तिथि को स्थगित करना ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा सदमा है, लोकतंत्र पर बहुत बड़ा प्रहार है। सरकार को चाहिए था कि अति पिछड़ा ओबीसी आयोग का गठन करने के बाद चुनाव की तिथि की घोषणा करना। मैडम, मेरा फिर वही सवाल होगा आपसे। उस समय में सरकार घोषणा नहीं की थी नगर निकाय चुनाव की। घोषणा सरकार हम गठबंधन के बाद घोषणा की है, तो जो सामने में है वही मैं बोलूँगी ना। अभी का राजनीति कैसा है, किस प्रकार का राजनीति है बिहार का, कैसे देख रहे हैं आप? बिहार की राजनीति में सरकार पूर्ण रूप से विफल है। करना भी चाहिए राज्य के, देश के सभी लोगों जो कोर्ट को सम्मान होना चाहिए। आज हालात जो पैदा हो गई है प्रदेशों में, जो कहीं न कहीं इस बात को स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा विरोधी काम किया है। उनकी लापरवाही के कारण आज बिहार के राज्य के तमाम नगर पंचायत, नगर परिषद और वार्ड पार्षद के चुनाव में, मेयर, डिप्टी मेयर के चुनाव में ये प्रकार के हालात हो गए कि स्टे लग गया, त्राईमाम हो गया। राज्य के अंदर में जो प्रत्याशी नोमिनेशन कर दिए थे, 2 दिन 4 दिन बच गया था नगर परिषद और नगर पंचायत का चुनाव का, वहाँ का हालात क्या होगा तो आप समझ रहे हैं। लाखों लाख लोग बर्बाद हो गए हैं इसके निर्णय से, सरकार के निर्णय से, सरकार की लापरवाही से। ये नहीं होगा। जो साजिश है, एक तरफ कहते हैं कि हम पिछड़ा के मसीहा, और दूसरा तरफ ये नगर निगम का चुनाव और जो नगर निकाय है उनके गलती के कारण आज चुनाव करोड़ रुपया खर्च हुआ है। जितने भी हमारे पिछड़ा है उनका करोड़ रुपया खर्च हुआ है इसमें, आज चुनाव नहीं लड़ा, आज वो वंचित रह गया केवल उनके कारण, नीतीश कुमार की गलती के कारण। अब कहते हैं नीतीश कुमार पे पिछड़ा के मसीहा है। बताइए कैसे मसीहा हैं? तो क्या उस समय आप लोग से लेते हैं क्या? राय विचार लेते तो आज ये दशा होती थोड़ी। अगर राय विचार लेते हैं, अगर कहते हैं माननीय विधायक की बोले कि अगर ऐसा विचार होता, ये समय आज नहीं आता तो उनका ये पछतावा होगा। अभी समय आ रहा है, देखेंगे वो क्या होने वाला है। यानी नीतीश कुमार जीती है वो, एक तक कहते हैं कम पिछड़ा के मसीहा है और दूसरे तब क्या हो रहा है देखिए, गलत करने का काम करते हैं। लेकिन कई बार तो आपके दल में ये जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा ये इनका पुतला दहन किया जा रहा है और होना चाहिए कि नहीं, मैं आपसे भी पूछूंगा। इतना बड़ा अन्याय, कहते हैं कि कथनी और करनी में भेद नहीं है, वही महान है। कितना ये महान है
कि आज पंचायत में वार्ड मेंबर का सदस्य है, उनके भी मन में रहता है कि चुनाव में आरक्षण के आधार पर चुनाव हो ताकि सभी को उसका उचित लाभ मिले। और जिस अति पिछड़ा के नाम पर ये इतने बड़े लीडर बने रहे इतने लंबे समय तक, उस अति पिछड़ा के साथ इतना बड़ा जो अन्याय किया है, निश्चित रूप से ये अशोभनीय है। आने वाला समय में यह अति पिछड़ा समाज निश्चित रूप से उन्हें सबक सिखाने का अति पिछड़ा बन गए। सभी आदमी नॉमिनेशन कर दिए हैं। नॉमिनेशन में जो खर्चा होता है आप लोग को मालूम है, सारा आदमी को सुस्त कर दिया है। ये तो चाह रहा है कि 2 साल नहीं चुनाव हो, घोटाला करने में लगे रहे। नीतीश कुमार तो वही आदमी को चुन लिया है ना, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, तो घोटाला के लिए छोड़ दिया है कि जनप्रतिनिधि ना है नगर निगम में, और घोटाला जितना कर रहा है अपना सकले घर भर, यानी सिस्टम ना पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी ना हो गया। सारा पार्षद को छोड़ दिया है, 2 साल चुनाव नहीं कराएगा, सब घोटाला करके रख लेगा अपना। अच्छा, जब से चुनाव की तिथि बढ़ने की बात हुई है या जो निर्णय आया, उसके बाद आप लोग के मन में लगातार क्या चल रहा है? हम लोग उत्साह में थे कि भाई चुनाव हो रहा है, चुनाव होगा, जनप्रतिनिधि आवेगा, शहर को विकास होगा, जहाँ भी प्रतिनिधि होगा विकास होगा। अब तो विकास होगा नहीं, और प्रशासन अपना हिसाब से चलेगा, सरकार अपना हिसाब से लेन देन करेगा, लेन देन में पूरा भरेगा घोटाला का।